पर नदियों में से निकलकर पिछड़े इलाकों में जाकर भी वैक्सीन लगाने का काम कर रहे थे। वृद्ध हो, दिव्यांग हो, उनको तो घर तक जाकर वैक्सीन लगाने का काम किया। जो सरकारी नौकरी वाले थे उनके लिए शाम के 5-6 बजे के बाद भी लगाने का काम किया है। और यही नहीं, हर वो कदम उठाया जिससे कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा सके जो उसके लक्षित पात्र था। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश की है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी पीठ थपथपाई है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद जहां एक और हिमाचल के कोविड वॉरियर्स का करता हूं, वहीं पर आपकी संजीवनी प्रोग्राम का भी करता हूं, जिसने जनता के बीच में जागरूकता फैलाई है। देखिए, जनता जब टीवी पर कुछ देखती है और आपने संजीवनी प्रोग्राम के माध्यम से दिखाया तो उससे बहुत बड़ा लाभ मिला है, जागरूकता फैली है। इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अनुराग जी, आपने भी कहा थोड़ी देर पहले कि सरकार की भी ये इच्छा थी कि मीडिया और प्राइवेट सेक्टर वैक्सीन अवेयरनेस के लिए एक बड़ी रोल निभाएं। और हमने पिछले 7-8-9 महीनों में ये नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक ने हमने ये संजीवनी कैंपेन जो चलाया है, आपने भी उसका जिक्र किया है, अ शॉट ऑफ लाइफ। क्या आप पूरी तरह संतुष्ट हैं द रोल दैट मीडिया हैज प्लेड, द रोल दैट प्राइवेट सेक्टर हैज प्लेड? बिकॉज प्रधानमंत्री जी ने भी उनके भाषणों में ये बोला था कि दिस इज नॉट जस्ट द रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार की काम नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट द जॉब ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें एक हिस्सेदारी है और मीडिया का भी है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कैंपेन है, अ शॉट ऑफ लाइफ, संजीवनी की जब बात करते हैं, मैं तो यही कहूंगा, जहां एक और आप ये कैंपेन चला रहे थे फेडरल बैंक के साथ मिलकर, वहीं पर मैंने भी कुछ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, 15 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हों, लाखों मास्क हों, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हों, ऑक्सीजन मास्क हों, ऑक्सीजन रेगुलेटर हों और दवाइयों के साथ लेकर पल्स ऑक्सीमीटर की बात हो, ये सब भी मैंने हिमाचल प्रदेश के हर जिले में पहुंचाने का व्यक्तिगत रूप से काम किया। और उसमें फेडरल बैंक ने वहां पे भी सहयोग किया। जब हमने मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को नीचे जांच और उपचार के लिए देना था, तब भी वो आगे बढ़कर आए। और मैं तो ये कहूंगा, ये समाज की भागीदारी के कारण ही हो सकता है, व्यक्ति नहीं कर सकता। और आपने समाज को जागरूक करने का काम आपके चैनल ने किया है, ये बड़ी उपलब्धि है। जनता को जोड़ने का काम किया है, बड़ी उपलब्धि है। डबल डोज वैक्सीनेशन की और लोगों को प्रेरित करने का काम किया। और आज अगर भारत की अर्थव्यवस्था 8.5% की दर से बढ़ रही है, तो जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से एक भारत है जो सबसे तेजी के साथ बढ़ रही है। ये तब हो पाया जब हम कोविड-19 पैंडेमिक पर कुछ हद तक रोक पाए और आप जैसे चैनल्स ने आगे आकर जागरूकता की। मोदी जी ने वैज्ञानिकों को प्रेरणा देकर या उनको साथ बातचीत करके कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का काम भी किया। करोड़ों वैक्सीनेशन बनाई भी गई, 120 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम भी किया। तो मैं कहूंगा, टीका बनाया भी और टीका लगाने का काम भी हमारी सरकार में मुफ्त में हुआ है। बिल्कुल। और अनुराग जी, आप टीका लगाने की बात कर रहे हैं, हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। अब हम कह रहे हैं कि पूरा टीका लगा। अब जब सरकार हर घर दस्तक की बात कर रही है, हम कह रहे हैं पूरा टीका लगाओ। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, न्यूज 18 नेटवर्क के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या हम और कर सकते हैं वैक्सीनेशन अवेयरनेस के लिए? मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल जो है उसको मानिए। मास्क पहन के रखिए, 2 गज की दूरी करिए, हाथों को निरंतर साफ करते रहिए। और जिन्होंने अब तक भी वैक्सीन नहीं लगवाई, सबसे पहले जाकर वैक्सीन लगवाइए। पहली लगवा ली तो दूसरा डोज भी लगवाइए। आप सुरक्षित होंगे, आपका परिवार, समाज और देश सुरक्षित होगा। ये आपका योगदान होगा। योगदान मैं इसलिए कहता हूं, आजादी दिलाने के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया है, आपको तो देश बचाने के लिए योगदान देना है। योगदान, अपना टीका लगवाइए, मुफ्त में लगवाइए। और CNN न्यूज 18 को मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने जो समाज के हित में कार्यक्रम किया है, जागरूकता फैलाई है, ऐसे ही अलग अलग विषयों को लेकर भविष्य में भी करते रहे। हम भी साथ में जुड़ेंगे
समाज को जागरूक करने को, देश को बचाने को और आगे बढ़ाने को। धन्यवाद। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। आज आप फिर हिमाचल में हैं, ऐसे हमें खबर आई है और आपने समय निकालकर हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मैसेज बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ कि देश के लिए लोग बलिदान दे रहे हैं, आप योगदान दीजिए। अब जरा नीरज चोपड़ा से भी बात करते हैं। नीरज, एक बात बताइए, संजीवनी इस मंच पर जिसका आप अभी हिस्सा हैं, एक वैक्सीनेशन ड्राइव है, वैक्सीनेशन पर फोकस्ड है, तो मैं आपकी वैक्सीनेशन जर्नी जानना चाहूंगा। मुझे पता है आपको इंजुरी थी, ओलंपिक्स टल गया 1 साल बाद, तो पहला वैक्सीनेशन कब हुआ और फिर उसके बाद जाने से पहले दूसरा वैक्सीनेशन लगवाना था, कुछ फाइट वाइट मारनी पड़ी? हमारा पहला वैक्सीनेशन पटियाला में हुआ था और वो हमारे साइड ने और फेडरेशन इन्होंने मिलकर करवाया था सभी एथलीट्स को। और जब सेकंड वैक्सीन लगना था तो हम यहाँ पे नहीं थे, मतलब मैं और मेरी टीम, जो मेरा कोच है और फिजियो, हम स्वीडन में थे। तो वहाँ पे उधर बात करनी पड़ी थी, मतलब इजी नहीं था लगवाना, लेकिन उधर बात करके फिर वहाँ पे हमने वैक्सीन करवा लिया था। क्योंकि जब हम टोक्यो में जा रहे थे तो यहाँ पे सभी ने बोल दिया था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी और सभी एथलीट्स भी उसके लिए सहमत थे कि हम टोक्यो जाने से पहले अपने फुली वैक्सीनेटेड हो जाएं। तो फिर थोड़ी सी दिक्कत तो आई थी, पर दोनों वैक्सीन हमने लगवा ली थी। दिक्कत आई, पर अच्छा हुआ आपने दोनों वैक्सीन लगा ली। आपका तो बहुत बड़ा परिवार है, गांव में रहता है, तो आपके परिवार में बुजुर्ग भी हैं, तो क्या वैक्सीन को लेकर बुजुर्गों में थोड़ी सी हेजिटेंसी थी? और फिर उनको आपने क्या कहा और कैसे कन्विंस किया? बिल्कुल, काफी स्टार्टिंग में तो सभी लोग ऐसे बोल रहे थे और गांव में थोड़ा सा लोग थोड़ा सा डर जाते हैं ऐसे, क्योंकि बीच में अगर देखें तो हरियाणा के गांव में भी जो छोटे छोटे गांव थे उनमें काफी केसेस आ रहे थे और कुछ तो घबराहट थी इंजेक्शन लगवाने के बाद। तो थोड़ा सा उनको रहता था कि यार कैसा है, कैसा रहेगा। बाकी लोग भी बोल देते थे कि ये वैक्सीन है, पता नहीं क्या है, कैसी रहेगी, तो थोड़ा सा वो डरे रहते थे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि काफी सुधार हो गया, अभी लोग लगवा भी रहे हैं और पहले से ज्यादा जो है अच्छा अभी उनको लग रहा है। बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आपके परिवार में सबने टीका लगाया है और फिर एक वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं है, अवेयरनेस है, ईगरनेस है। पर मैं अब आपसे जानना चाहूंगा नीरज, पिछले 3-4 साल आपके लिए कैसे रहे हैं? इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? आपके पास गोल्ड आया और उसके बाद आपका सेलिब्रिटी स्टेटस बन गया, खासकर पिछले 3-4 महीने में तो आप इतने व्यस्त रहे होंगे, तो सबसे बड़ा हाईलाइट क्या रहा? गोल्ड तो रहा ही, पर उसके अलावा काफी मतलब अच्छा लगता है देख के हो कि उस टाइम तो एक सपना देख रहा था मैं ओलंपिक में खेलने का या मेडल जीतने का, और अभी वो गोल्ड के साथ पूरा हो चुका है। तो काफी अच्छा लगता है वो पिछला जो है स्टोरी, मतलब पिछली सोच के कि भाई मैंने इतने अच्छे से, मैं उस टाइम पे फोकस्ड था और इतने अच्छे से मेहनत कर रहा था, टीम मेरे साथ अच्छे से मेहनत करवा रही थी। तो काफी अच्छा लगता है वो सोच के कि जो जिसके लिए हमने सोचा था और जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे वो पूरा कर पाए। नहीं बस, और हमारी तो बस प्रार्थना यही है कि आप और भी ऊंचाइयों को छुएं, देश के लिए और भी गोल्ड लेकर आए। लेकिन जाते जाते नीरज, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करता हूं कि कोविड और वैक्सीनेशन को लेकर आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, ये ओमिक्रॉन वाला वेरिएंट हमारे सर पर मंडरा रहा है और वैक्सीनेशन की जर्नी भी अभी काफी लंबी है। बिल्कुल, मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा कि आप दोनों वैक्सीन जल्दी लगवा लें और दोबारा से हमारे देश में कोविड फैल रहा है और कोशिश करें कि हम इसको जल्दी से भगा सकें और सभी सुरक्षित रहें, सभी खुश रहें अपनी फैमिली के साथ और दोबारा फिर हम नॉर्मल लाइफ जी सकें। जी नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं आगे की ट्रेनिंग के लिए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। गुड लक टू यू। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। All right, now we have a very, very special guest who's joining us. She's become the face of the WHO for all of us here in India. She's the chief scientist of the World Health Organization, Dr. Soumya Swaminathan. Thank you so much for speaking with us here on Sanjeevani. One question that's top of mind that a lot of people are asking is this. With the emergence of this Omicron variant, are the current crop of WHO-approved vaccines, whether it's